आइए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। देखिए, इसमें इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों क्या होता है, साथ साथ होते हैं। उसे कहा जाता है क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहता है? रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें यदि देखा जाए, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन में, तो इस OX का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन और इस रेड का मतलब हुआ रिडक्शन। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो, साथ साथ हो, उसे कहा जाता है क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसके नाम से ही जानिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा किस में? तो याद रखिए, या तो एलिमेंट में जुड़ेगा या कंपाउंड में जुड़ेगा। उसे कहा जाता है क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक देखिए, यदि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन निकलता है, क्या निकलता है? हाइड्रोजन। मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना? तो उसे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहते हैं उसको। अब आते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन। अब सवाल है किस में जुड़ेगा? तो याद रखिए, या तो एलिमेंट में जुड़ेगा या कंपाउंड में। ठीक है? यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और एक याद रखिएगा, यदि किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन ही कहते हैं। यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है? अब आइए हम लोग क्या करें, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाएंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन डाल देंगे तो बन जाएगा क्या? कॉपर प्लस H2O। ठीक है? तो इस रिएक्शन में देखा जाए, है ना, तो देखिए यहाँ पर इस कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या है? रिमूव है। यानी ऑक्सीजन यदि रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो क्या हो गया? ये रिडक्शन रिएक्शन। यानी इसमें क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अब देखिए, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। यानी इसमें क्या हुआ है? आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ? इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। देखिए, इसको आप लोग अच्छा समझिए। तो देखिए, यदि ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट निकालना हो तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपको समझना पड़ेगा। यदि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने में कोई दिक्कत ना हो तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए यहाँ समझते हैं। यहाँ पर दो गो रिएक्शन दिया हुआ है, तो एक एक करके पहले हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन को देखेंगे और सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इस कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया है? ऑक्सीजन यहाँ रिमूव हो गया है। यानी इसमें क्या हुआ? इसमें आपका रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। किसमें रिडक्शन हुआ है? आपका कॉपर ऑक्साइड में। यानी कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो आपको याद रखिए, यदि एक में रिडक्शन हो तो दूसरा में ऑक्सीडेशन ही होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा। यानी H2 पर क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था,
यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, यानी यहाँ ऑक्सीजन का यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो देखिए हम लोग समझ लिए कौन वाला ऑक्सीडेशन है, कौन वाला रिडक्शन है। अब देखिए जो ऑक्सीडेशन है, जो जिसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, वो आपका रेड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, रेड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये आपका रेड्यूसिंग एजेंट है, H2 लिख दिए। और जो आपका रिडक्शन है वो आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया, मतलब जो ऑक्सीडेशन है वो आपका हो गया रेड्यूसिंग एजेंट, और जिसमें रिडक्शन हुआ है वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया। अब देखिए अब इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर वो सल्फर के पास हाइड्रोजन था और यहाँ देखिए हाइड्रोजन गायब है, यानी यहाँ से रिमूव हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी ऑक्सीडेशन किस पर हुआ है, H2S पर, हाइड्रोजन सल्फाइड। बोले यदि इसमें ऑक्सीडेशन है तो समझिए इसमें रिडक्शन हो गया है। इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। देखिए पहले ये क्लोरीन के पास आपका हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब देखिए अभी बताएं, जो ऑक्सीडेशन है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिडक्शन है वो आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जितना भी आंसर है ना, सब रिएक्टेंट में आंसर आता है। किस में आता है, रिएक्टेंट में आंसर आता है। प्रोडक्ट में आंसर हम लोग लिखते नहीं है। जैसे यहाँ कुछ भी लिखे हैं ना, सब किधर का है, रिएक्टेंट साइड की ओर। किधर है, रिएक्टेंट साइड की ओर। अब देखिए अब इसका डिफिनेशन समझते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफिनेशन। देखिए यहाँ पर कॉपर क्या किया, ऑक्सीजन हटा के इसको दे दिया, किसको, हाइड्रोजन को। यानी जो ऑक्सीजन को क्या करे, दे, ताकि ऑक्सीडेशन हो, उसको कहा जाता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट समझिए, ये क्या किया, देखिए ये दे दिया हाइड्रोजन किसको, क्लोरीन को। तो जो हाइड्रोजन देता है ताकि रिडक्शन हो, उसको बोला जाता है क्या, रेड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में। तो देखिए कोरोजन क्या होता है ना, यदि कोई मेटल है, यदि ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है ना, तो उसका जो ऊपर वाला जो लेयर है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। ख़त्म का मतलब हुआ डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। और ये जो प्रोसेस है ना, इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। अब आइए देखते हैं कि मेटल पर जब कोरोजन होता है ना, तो उसमें क्या क्या चेंजेज होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयरन के बारे में, है ना। तो आयरन है, इस पर मान लीजिए ऑक्सीजन और वाटर का कांटेक्ट में ये आ गया। ये जो मेटल है ना, किसके कांटेक्ट में आ गया, ऑक्सीजन और वाटर कांटेक्ट में। तो ये क्या बनाएगा, Fe2O3 इंटू XH2O। इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, है ना। और ये जैसे ही मतलब लोहे पर जैसे ही ये दोनों के कांटेक्ट में आया ना, तो ये चीज़ बन जाएगा, ठीक है। और इसी को बोला जाता है रस्ट। क्या बोला जाता है, रस्ट। इस रस्ट के बनने के चलते ना, वो जो मेरा मेटल है ना, वो कैसा दिखेगा, आपका रेड दिखेगा। कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा या रेडिश ब्राउन दिखेगा, ठीक है। अब देखिए और एक बात करते हैं किसके बारे में, कॉपर के बारे में। कॉपर भी एक मेटल है। तो कॉपर पर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर इसके कांटेक्ट में आ गया, है ना। तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, लेयर बन जाएगा मेटल के ऊपर, जिसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट CuOH का होल 2। इसको बोलते हैं बेसिक, क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट
इसके चलते जो कॉपर है ना वो कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा ये आपका, ठीक है। और एक अगर बात करते हैं आपका चांदी, सिल्वर, यदि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड मिला, इसको क्या मिला, हाइड्रोजन सल्फाइड मिला, तो ये बन जाएगा सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। और इसके चलते ये जो इसको बोलते हैं आपका सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। इसके चलते जो मेरा सिल्वर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख लिए क्या, कोरोजन के बारे में। अब हम लोग समझेंगे रेंसिडिटी के बारे में। तो देखिए ये रेंसिडिटी होता क्या है। तो मान लीजिए कोई फूड है ना, वो या तो ऑयली चीज़ है या उसमें थोड़ा चर्बी है। तो यदि उस फूड को हम लोग क्या किए बाहर में खुले जगह पर रख दिए, तो रखने से क्या होगा, वो फूड है ना अब हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी के बारे में। तो ये रेंसिडिटी क्या होता है, तो देखिए समझिए। मान लीजिए है ना कि फूड है, वो जो फूड है ना वो उसमें या तो कोई चर्बी है या तेल वाला फूड है। तो यदि उसको लंबे समय तक यदि खुला में रख दें तो वो फूड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, है ना। अब इसको देखिए समझते हैं। एगो फूड है मेरे पास, वो फूड में या तो उसमें ऑयली वाला फूड है या फैट्स वाला फूड है। इसको यदि लंबे समय तक रखते हैं बाहर में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ख़राब होने का कारण क्या है, तो ये क्या करेगा, ये फूड ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, जिसके चलते इसका टेस्ट और स्मेल दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहा जाए कि फूड ही क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं क्या, रेंसिडिटी। अब सवाल है कि फूड को, इस रेंसिडिटी से फूड को बचाने के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहला बात यह है कि इस फूड को या तो आप फ्रिज में डाल दीजिए, या दूसरा बात क्या है, इस फूड में आप क्या कीजिए, एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से क्या होता है कि आपका फूड जो है ना वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, जिसके चलते फूड क्या होगा, आपका ख़राब होने से बच जाएगा। ठीक है। देखिए और एक चीज़ समझिए यहाँ पर, जैसे आप लोग चिप्स खाते हैं, क्या खाते हैं हम लोग, चिप्स खाते हैं, है ना। तो चिप्स के पैकेट में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। कौन सा गैस डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं। और नाइट्रोजन गैस डालने से चलते ये चिप्स मेरा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, इसीलिए चिप्स क्या होता है, मेरा ख़राब होने से बच जाता है। ठीक है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि रेंसिडिटी क्या होता है।